जया, पिंटू, ललिता सब कहाँ मर गए, जल्दी आओ यहाँ। रंजन जी घबराते हुए पत्नी, बेटे और बहू को आवाज लगाते हैं। क्या हो गया पापा, क्यों रात के 2 बजे चिल्ला रहे हैं? मोहल्ले में भी सब जाग गए होंगे आपकी आवाज से। क्या हुआ बोलिए। बेटा पिंटू टी शर्ट पहनते हुए सीढ़ियों से नीचे आता हुआ बोला। जब से मास्टर जी रिटायर क्या हुए हैं हेडमास्टर साहब जी ऐसे ही बिना बात के चिल्लाते रहते हैं, सबकी नींद खराब कर दी। आंखों को मलती हुई पत्नी जया जी बोली, तुम सब चुप करो, तुम लोगों को अपनी नींद और मोहल्ले वालों की पड़ी है। वहां घर की बेटी शिवाजी चौराहे पर 2 बच्चे और सामान को लिए अकेले खड़ी है। मेरा तो मन घबरा रहा, जा उसे लेकर आ नालायक। रंजन जी गुस्से में बेटे पिंटू से बोले, दीदी कब तक ये नौटंकी करती रहेंगी पापा, हर 2-4 महीने में ससुराल में झगड़ा करके आ जाती हैं, वो भी समय भी नहीं देखती क्या हुआ है। ओला ही कर लेती बुक घर तक की, रो रो कर आपका और हम सबका बीपी और बढ़ा देती हैं। आपके कहने पर ले आ रहा हूँ, पर कब तक वो ऐसा करेंगी? आपके बाद मैं तो उनके झगड़े निपटा नहीं पाऊंगा। हर बार आपकी तरह उनके ससुराल वालों से माफी मांग उन्हें फिर छोड़कर आऊं, मुझसे तो होगा नहीं ये। अब की आए तो अच्छे से समझा दीजिएगा। जी ऐसे मत बोलिए, जाइए लेकर आइए पहले दीदी को, रात में अकेले खड़ी हैं बच्चों को लेकर। बहू ललिता पिंटू से बोली, जब इतना ही डरती हैं दीदी तो रात में क्यों झगड़ा किया, सुबह ही कर लेती। जाओ चाबी लेकर आओ गाड़ी की। जल्दी से ललिता चाबी लेकर आई। अब आप भी चलेंगे या यहीं रहेंगे? नहीं नहीं चल रहा हूँ, चल जल्दी। धोती कुर्ता पहने, कंधे पर साफी डाले रंजन जी बेटे के साथ घर की बेटी मधु को लेने पहुंच गए। 1 घंटे बाद गाड़ी आ चुकी थी। सास जया, बहू ललिता बाहर लॉबी में ही चक्कर लगा रही थी। गाड़ी की आवाज सुन दोनों बाहर आई। गाड़ी से बेटी मधु और उसके दोनों बच्चों को उतारा बहू ललिता ने। मधु तो सामने माँ को देख उनसे लिपट गई, दहाड़े मारकर रोने लगी। माँ अब मैं उस घर में कभी नहीं रहूंगी। मधु जोर जोर से रोकर बोलने लगी, बेटा रात हो रही है, आवाज और घरों में भी जा रही होगी, चल अंदर चलकर बात करते हैं। माँ जया जी सबको लेकर अंदर आ गई। पिंटू बिना बहन के अचानक से आने का कारण जाने सीधा ऊपर अपने कमरे में सोने चला गया। हाँ तो अब बता क्या हुआ मेरी बच्ची? जया जी ने बेटी मधु के सर को सहलाते हुए पूछा। माँ हर बार तो झगड़ा करती ही थी मेरी सास, पर अब की बार तो हद ही कर दी। अब की क्या हुआ बेटा? माँ मुझसे बिना पूछे मेरा सारा जेवर ननद को दे दिया, किसी की शादी में पहनने को, मेरी महंगी महंगी साड़ी भी। जब मैं बाहर बच्चों को स्कूल लेने गई तब मैंने पूछा तो बोली, तुझे क्या मतलब, घर का जेवर साड़ी मैं किसी को भी दूं पहनने को, तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए मधु। सास ही बोलती तो इतना बुरा ना लगता मुझे, पर जब इनसे बताया आज रात को तो गुस्से में थप्पड़ मार दिया मुझे। मैं अपनी चीज क्यों किसी को दूं, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है। मैंने रात देखा ना दिन आ गई बच्चों को लेकर। बबलू के पापा ने एक बार भी जाने से नहीं रोका। माँ अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। ये बोलते हुए मधु माँ के गले लग गई। माँ जया जी कुछ बोलती उससे पहले बहू ललिता ने जया जी को मधु से कुछ न कहने का इशारा किया। दीदी आप आराम करिए, अभी मैं खाना लेकर आती हूँ, खाना खाकर सो जाइए आप सब। बच्चों को मेरे कमरे में भेज दीजिए, आप अच्छे से सो लीजिए, मैं देख लूंगी रिंकी को। ठीक है भाभी। खाना खाकर सब सोने चले गए। सुबह बहू ललिता ने जल्दी से उठ सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। मधु ने उठकर ब्रश किया, माँ पापा के साथ चाय नाश्ता करने बैठ गई। कुछ सोचकर पिता रंजन जी बोले, बेटा
मैं दामाद जी से बात करूं? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? नहीं नहीं पापा, आप कुछ नहीं पूछेंगे। अगर आपको और भाई को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं कहीं किराए पर रह लूंगी बच्चों को लेकर। मधु रोने लगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए, ये आपका ही घर है। वो तो पापा जी बस आपकी चिंता करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। अब नहीं पूछेगा कोई आपसे। ठीक है पापा जी, बहू ललिता बोली। हाँ बहू ठीक है। तभी पिंटू बोला, तुम लोगों ने ही सर चढ़ाया है ललिता मधु दीदी को, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर बैग लेकर चली आती हैं। बातें तो हमारे घर में भी होती हैं, पर तुम तो कभी नहीं गई ऐसे अपने मायके। पिंटू चाय की चुस्की लेते हुए बोल रहा था। मधु गुस्से में चाय छोड़कर दूसरे कमरे में चली गई। तभी मधु के पति घर के दामाद रवि का फोन पिंटू के पास आता है। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते पिंटू, वो मधु बच्चों को लेकर घर ही आई है ना? जी जीजा जी। अब की बार क्या बात हो गई जीजा जी? कुछ नहीं पिंटू, अभी तक मधु इस घर को, घर के लोगों को अपना ही नहीं पाई है। माँ ने कुसुम को उसकी सहेली की शादी में जाने के लिए मधु के जेवर और साड़ी पहनने को दे दिए तो क्या गुनाह कर दिया? उसका ससुराल कितनी दूर है, हम ये मना कर देते हैं उससे कि इतनी दूर से गोल्ड हैवी साड़ी लाने की जरूरत नहीं। यहाँ मधु माँ है, उनकी पहन लेना। बेचारी ने मधु से डरते हुए पहना और जब उसे पता चला कि उसकी वजह से भाभी घर छोड़कर चली गई हैं, तब से बेचारी रोए जा रही है। सब कुछ वैसे का वैसा लाकर रख दिया है अलमारी में उसने। रात में मीटिंग से आया तो खाना तो दिया नहीं, सीधा बोली अभी दीदी को फोन करो, मुझे अपनी सारी चीज अभी के अभी वापस चाहिए, नहीं तो मैं करती हूँ फोन। हिम्मत कैसे हो गई उनकी पहनने की? मधु जिद पर ही अड़ गई थी। पिंटू तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मधु को एक थप्पड़ लगा दिया मैंने। जानता हूँ गलती की मैंने भी, माफी भी मांगी, पर मधु को तो तू जानता है, चली गई बच्चों को लेकर। मुझे लगा रात में नहीं जाएगी, थोड़ी देर में हर बार की तरह बाहर बैठकर वापस आ जाएगी। जीजा जी मैं जानता हूँ हर बार गलती दीदी की ही होती है, आप माफी ना मांगा करें। छोटी छोटी बातें तो मैं बताता नहीं, कभी सुबह की चाय नहीं बनाती, माँ ही सबको बनाकर देती है। मधु को भी उसके कमरे में दे जाती हैं, खाना भी एहसान की तरह बनाकर एक साथ रख देती है, कभी किसी को हाथ से परोस कर नहीं देती, और भी बहुत कुछ। जी जीजा जी मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, तभी दीदी के इतने नखरे सह लेते हैं। ठीक है पिंटू, मैं शाम को आता हूँ, मधु और बच्चों को ले आऊंगा, तुम लोग भी इतना परेशान हुए होगे। नहीं जीजा जी इतनी जल्दी मत आइए दीदी को लेने, फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अब की बार दीदी खुद आएंगी, आप नहीं आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी बात मान लीजिए मेरी। अरे नहीं पिंटू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जीजा जी एक बार मान लो बात, अगली बार से नहीं कहूँगा। दामाद जी मैं रंजन बोल रहा, मान जाओ, शायद कुछ सुधार हो जाए मधु में। ससुर जी की बात सुन रवि बोला, ठीक है पापा जी, जैसा आप लोग ठीक समझे। फोन रख दिया। हमारे दामाद जी देवता है देवता, पर मधु को कदर नहीं। माँ जया जी साग काटते हुए बोली। जब मधु का गुस्सा शांत हो गया तो किचन में आई। भाभी खाना बन गया? हाँ दीदी कब का, मैंने बच्चों को खिला भी दिया। तो क्या सबने खा लिया? हाँ बस मैं और माँ जी रह गए हैं, आप नहीं खाएंगी तो हम कैसे खा सकते हैं। आप सो रही थी तो सोचा उठ जाएं, तब एक साथ खा लेंगे। ललिता को ब्याह कर आए हुए इस घर में अभी 1 साल ही हुआ था, पर पूरे घर की बागडोर उसने अपने हाथों में ऐसे ले ली थी कि ऐसा लगता था जैसे सालों से इसी घर में रह रही हो। ललिता की बात सुन मधु सोचने लगी,
मैं तो ससुराल में कभी सास ननद का इंतजार नहीं करती कि वो खाएं तभी मैं खाऊं। ललिता ने खाना लगाया। इतने पकवान बनाए थे उसने। मधु देखती ही रह गई। भाभी, ये सब भरवा चीजें आपने बनाई है? हाँ बेटा, अब घर में भरवा, करेला, मिर्च, कुंदू बैगन खत्म होने से पहले ही सब बना देती है ललिता। पूरा मसाला एक दिन तैयार कर लेती है, पूरे महीने चलता है। जया जी चटकारे लेते हुए बोली, वाह भाभी, कितना अच्छा बनाया है सब कुछ। इतनी मेहनत कर लेते हो आप? दीदी, मुझे शौक है हर चीज का। जब सब लोग मन से खुश होकर मेरे हाथ की बनी चीज खाते हैं तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। रोटी भी कितनी अच्छी बनाई है आपने भाभी, एकदम रुमाली। ये तो मैं भी सीख रही हूँ बहू से। इतनी मुलायम रोटी तो मुझे भी नहीं आती थी। हंसते हुए जया जी बोली। मधु ने मन भर कर खाना खाया। दोपहर को मधु ललिता के कमरे में ही आ गई। ललिता अलमारी से कुछ निकाल रही थी। भाभी, आपके पास बच्चे कहानी सुनते हुए सो भी जाते हैं। मजाल है घर पर कभी दोपहर को सोए हों। तभी मधु की नजर अलमारी में सामने टंगी नीले रंग की साड़ी पर गई। भाभी, ये साड़ी तो दिखाना, बहुत सुंदर लग रही है। ललिता ने साड़ी हैंगर से निकालकर मधु के हाथों में रख दी। भाभी, ये तो देखी नहीं पहले, नई ली है क्या? इस पर गुलाबी रंग के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। दीदी, आपकी जब मम्मी के पास गई थी तब उन्होंने ही दी। दीदी, आपको अच्छी लग रही है तो आप ले लो। आप पर अच्छी लगेगी, देखिए कितनी जच रही है आप पर। ललिता साड़ी मधु के कंधे पर डालती हुई बोली। अरे नहीं नहीं भाभी, आपकी साड़ी मैं कैसे ले सकती हूँ? क्यों, आप इस घर की नहीं? मैं आपकी भाभी नहीं, पर भाभी, ये तो आपको आपके मायके से मिली है ना, तो क्या हुआ दीदी? मैं तो आपके घर की हूँ, मुझे मिली हर चीज इस घर की है तो आप क्यों नहीं ले सकती? वैसे भी दीदी, मैं सूट ज्यादा पहनती हूँ, रख लो ना आप, एक बार भी नहीं पहनी है। आप अपनी नाप का ब्लाउज सिलवा लेना। मधु के मना करने के बाद भी ललिता ने जबरदस्ती वो नीले रंग की साड़ी उसे दे दी। मधु मन ही मन सोची कि मैं तो अपने मायके की चीजों पर ऐसे हक जमाती हूँ, कोई उन्हें हाथ न लगा ले। एक ललिता भाभी हैं, उम्र में मुझसे कितनी छोटी है, पर कैसे खुशी खुशी नई साड़ी दे दी अपनी मुझे। मधु को मायके में रहते हुए 10 दिन होने को आए। वो ललिता की एक एक हरकत गौर से देखती। कैसे उसके बच्चों को बहलाकर खाना खिलाती ललिता, पापा की दवाई, माँ के घुटनों पर तेल लगाना, भाई के आने से पहले खुद को भी सजा सवार लेना। कितने भी बजने को आए, भाई को एक एक रोटी गरम करके देना। भाई भी हर दिन कुछ न कुछ भाभी की पसंद और सबकी पसंद का लेकर ही आते। पूरे दिन फुर्ती से काम करती ललिता, चेहरे पर सिकन भी नहीं होती थी। माँ पापा भी तो हाथों हाथ लेते हैं भाभी को, हर चीज में उनकी राय लेते हैं। खैर, मेरे ससुराल वाले भी तो ऐसे ही हैं, शायद इससे भी अच्छे। कितने फोन किए सास ने, पर मधु ने एक बार भी नहीं उठाया। पर शायद मैं ललिता भाभी जैसी नहीं। अब मायका मधु को काटने को दौड़ रहा था। चारों तरफ हंसी खुशी थी, पर मधु का मन अकेला था। आज मधु पर बर्दाश्त नहीं हुआ, बोल पड़ी, भाई छोड़ाओ मुझे, मेरे घर नहीं लग रहा मेरा मन यहाँ। पर इन्होंने तो एक बार भी फोन नहीं किया। माँ, क्या ऐसे जाना ठीक है? घर के सभी लोग हंस पड़े। बेटा, रिश्तों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, चाहे कोई भी पहल कर दे। लेकिन दीदी, यहाँ भी पहल जीजा जी ने ही पहले की। मजाक मत कर पिंटू, एक बार भी फोन नहीं किया उन्होंने। जिस दिन आई थी ना दीदी आप, उसी दिन जीजा जी ने माफी मांगी और आपको लेने आ रहे थे। क्या सच में? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं दीदी, जीजा जी आपसे, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तभी डोरबेल बजी। ललिता ने दरवाजा खोला।
सामने मधु के पति रवि खड़े थे। मधु रवि को देख शर्मा गई, उनके पास आई। जी मुझे माफ कर दीजिए, बहुत स्वार्थी हूँ मैं, पर अपनी से छोटी भाभी से बहुत कुछ सीख गई। इतने दिनों में रिश्ते कैसे संभालते हैं। माँ पापा माफ कर दो, अब की झगड़ा करके रात में नहीं आऊंगी तो दिन में आएंगी दीदी। धत पागल, अब झगड़ा करूंगी ही नहीं, अब तो खुशी खुशी प्यार से आया करूंगी। ये हुई ना बात बेटा। पापा बीपी ठीक रहेगा अब आपका। जब भी दीदी का फोन आता है तो घबरा जाते हैं। मधु गुस्से में पिंटू को देखती है। अब बस भी कीजिए, मेरी दीदी को ज्यादा परेशान मत करिए। ललिता मधु के गले लग गई। ननद भाभी दोनों की आंखों में आंसू थे। तुम्हारी भी ननद आंखों में आंसू लिए तुम्हें लेने आई है। दीदी भी आई है? हाँ, बाहर गाड़ी में बैठी है कुसुम। मधु भागती हुई अपने बिगड़े हुए रिश्ते संभालने चली गई। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।